नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आपके चैनल टारगेट विद अजीत पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ की पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, और उनको भी वीडियो को आप देख लें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल जाएं। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टाइगर दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर है इसका 29 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वन महोत्सव के जनक कौन है? यानी कि वन महोत्सव के जनक कौन है? तो वन महोत्सव के जो जनक हैं वो के.एन. मुंशी हैं। कौन? के.एन. मुंशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी हम इसे बोलते हैं मृदा के अध्ययन को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आज के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापते हैं? तो वायुमंडलीय आर्द्रता जो मापते हैं वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर। चलिए तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यानी कि किस देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश, एमपी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है मीथेन है। कौन सा? सीएनजी का मुख्य घटक आपका मीथेन। तो आंसर इसका हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला आपको पता है CH4। यानी कि मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4 है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह जो कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी। तो फूलों की जो घाटी है वो हमारी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी हमारी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? चमोली उत्तराखंड के एक शहर में स्थित है। चमोली राज्य उत्तराखंड का एक राज्य, उत्तराखंड राज्य का एक शहर है चमोली, जहाँ गढ़वाल रहते हैं, वहाँ ये फूलों की घाटी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे 16 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। चलिए चंदौली जिले में, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ये स्थित है। इसके बारे में थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो मई 1957, यानी कि मई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1958 में, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1958 में 3 एशियाई शेरों को लेकर आए थे यहाँ। कितने? 3 एशियाई शेरों को, जो बाद में 11 शेर हो गए और धीरे धीरे फिर उनकी कमी होती गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वायु क्या है? वायु हमारा गैसों का एक मिश्रण है। चलिए ये क्वेश्चन कई बार टेट में पूछा गया है कि वायु क्या है? तो वायु हमारा गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? से यहाँ लिखना भूल गए हैं। तो ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर ओजोन परत की ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनईपी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूएनईपी है क्या। तो यूएनईपी जो है वो हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्या है ये हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर। तो इसका जो कार्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। ठीक है। और भारत में इसकी जो भारत में ये कितने साल से आया था, यानी कि 2016 से आया था। कितना, 2016 से ये भारत में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है, जिसे आप बोलते हैं CDRI। तो ये CDRI है क्या, CDRI, तो CDRI है क्या, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। तो ये हमारा हो गया CDRI, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। इसका जो कार्यालय है कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस आर्गन है हमारी, कौन सी, आर्गन। तो आंसर हो जाएगा इसका आर्गन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं उनको हम परजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं, परजैविक। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा परजैविक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी एजेंसी काम कर रही है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो एजेंसी काम कर रही है वो हमारी ग्रीन पीस एजेंसी है, याद रखेंगे, ग्रीन पीस एजेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा गैस उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। तो कौन सी गैस उत्तरदायी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 27 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है। तो बेतवा नदी जो है वो हमारी उत्तर दिशा में बहती है, ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है। तो उत्तर दिशा में बेतवा नदी बहती है। चलिए तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को बोलें, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। चलिए तो आज का हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो हमारी जो नदी होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि ये कौन सा है। इसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको देंगे। चलिए।